दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और रेगुलर एसआईपी के भरोसे है म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो ये एक बेकार ऑप्शन साबित हो सकता है। हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है। आपको इस वीडियो के अंदर पूरा चीज बताने वाला हूं, प्रूफ के साथ में आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए 10,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं, तो 10,000 की एसआईपी 12% हम यहां पे जो रिटर्न है उसको लेके चल रहे हैं और 20 साल तक ये एसआईपी कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे, जिसके अंदर में रिटर्न हमारा करीब करीब 76 लाख रुपए है और 24 लाख रुपए हमने यहां पे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये 1 करोड़ रुपए हम जनरेट कर पाएंगे 10,000 रुपए की एसआईपी से 20 साल के अंदर में। लेकिन आपको दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि 1 करोड़ आपके पास आने वाले हैं 20 साल के बाद में, जिसकी आज की वैल्यू कितनी है वो भी जानना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास आज 1 करोड़ रुपए हैं और वही 1 करोड़ 20 साल बाद में है, तो कितना फर्क पड़ेगा। चलिए उसके लिए यहां पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे हम इन्फ्लेशन की बात कहीं करते ही नहीं है। जब रेगुलर एसआईपी करते हैं हम एक गोल लेके चलते हैं कि मुझे 1 साल के बाद में इतने लाख रुपए चाहिए, लेकिन यहां पे इन्फ्लेशन जोड़ा हुआ नहीं रहता। इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में 6 से 7% चल रहा होता है। जनरली ज्यादा भी हो जाता है, कभी 9% भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, बट एक ऑन एन एवरेज लेके चले तो 6 से 7% हमारा इन्फ्लेशन चलता है। अगर 6 से 7% इन्फ्लेशन को सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कोई चीज की वैल्यू आज 100 रुपए है, तो नेक्स्ट साल में 7% उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आपका जो रुपया है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास जो 100 रुपए है उसकी वैल्यू अगले साल हो जाएगी 93 रुपीस। उसके अगले साल उसमें से फिर 7% की कटौती होगी। तो यहां पे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है और जो आइटम है, जो चीज है या जो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू 7% से बढ़ती जा रही है। मतलब कि आपके पास आज के दिन में जो 100 रुपए है उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है 20 साल के बाद में। तो वो कैलकुलेट करना जरूरी है। तो मान लीजिए आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए आज है तो उसकी वैल्यू 7% अगर हम लोग यहां पे इन्फ्लेशन लेके चलते हैं तो 20 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 25,84,000 रुपीस। यानी कि अगर 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ है तो इसकी वैल्यू आज के दिन में 25.84 लाख रुपीस ही रह जाएगी। तो यहां पे बहुत ही सिंपल है कि अगर आप रेगुलर एसआईपी के जरिए सोच रहे हैं कि 20 साल के बाद में मैं अमीर बन जाऊंगा 10,000 रुपए की एसआईपी से, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहां पे एसआईपी फेल होती है। लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि एसआईपी बंद कर दीजिए। यहां पे आपको एक छोटी सी चीज करनी है। ये जो इन्फ्लेशन है 7%, ये जो बढ़ रहा है, उसको बीट करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज करनी है, वो है स्टेप अप एसआईपी। यानी कि आपकी एसआईपी में हर साल में थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करना है। और ये मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्योंकि यहां पे हम जो जॉब करते हैं या कहीं पर भी आप काम करते हैं, वहां पे आपका जो रेट ऑफ जो सैलरी होती है वो हर साल 10%, 8 से 10% के बीच में बढ़ती रहती है। तो आपको अपनी एसआईपी को भी 8 से 10% हर साल में बढ़ाना चाहिए, और उससे कितना फर्क पड़ता है वो भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो यहां पे आपने देखा कि 10,000 रुपए की एसआईपी अगर हम सिंपली करते हैं 20 साल तक और 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ के चलते हैं तो 1 करोड़ जनरेट होते हैं। अब यहां पे स्टेप अप एसआईपी के कैलकुलेटर पे भी नजर डाल लेते हैं। 10,000 रुपए की सेम एसआईपी अगर मैं 10% हर साल स्टेप अप करूं, यानी कि अगर इस साल मैं 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं तो नेक्स्ट साल में मैं 1,000 रुपए की एसआईपी उसमें जोड़ दूंगा, यानी उसका 10%, 10,000 का 10% 1,000, तो 1,000 में जोड़ दूंगा तो मेरी एसआईपी वैल्यू हो जाएगी 11,000 रुपए। उसके नेक्स्ट साल में मैं फिर से उसके अंदर में 1100 रुपए जोड़ूंगा, जो कि होता है 10% ऑफ 11,000 रुपीज। तो वो मेरी 1100 रुपए की एसआईपी और ऐड हो जाएगी और मेरी जो टोटल एसआईपी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12,100 रुपए। ऐसा करके एवरी साल में आपको बढ़ाते रहना है। तो ये सिंपल कैलकुलेटर की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर 10% में यहां पे स्टेप अप करता हूं और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेम रिटर्न पकड़ के चलता हूं, 20 साल का हॉरिजॉन पकड़ के चलते हैं, तो यहां पे हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1.87 करोड़ रुपीस। तो यहां पे हमको 87 लाख रुपीस एडिशनल इनकम जनरेट हुई, यानी कि रिटर्न बोलो या जो भी बोलो, आपकी वेल्थ जनरेट हुई। तो आप जो 25 लाख रुपए गिन रहे थे उसके ऊपर में और पैसा ऐड हो गया। अब ये कितना होता है उसका सिंपल आप पकड़ के चल रहे हैं कि ये जो पैसा है वो अराउंड आपका उस टाइम पे हो जाएगा अराउंड 50 लाख रुपीस आजू बाजू। तो वेल्थ अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपको स्टेप अप करना ही पड़ेगा, तभी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। नहीं तो आपकी जो मेन अमाउंट है उसमें से इन्फ्लेशन वो पैसे को खाता रहेगा और
जब आप 20 साल के बाद देखोगे तो वो पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी वैल्यू आज आपने सोची है या आज आप जो सोच रहे हैं। तो स्टेप अप कैसे कर सकते हैं? तो स्टेप अप के लिए आप एक नई एसआईपी भी चालू कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि जो पुरानी एसआईपी चल रही है उसको छेड़छाड़ करे या उसको बंद करके नई एसआईपी करे। आपकी जो एडिशनल एसआईपी की अमाउंट बची है, जो 10% आप जो जोड़ना चाहते हैं, तो आप उससे एक नई एसआईपी भी चालू कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये 12% ही रिटर्न मिलेगा क्या? 7% हमारा इन्फ्लेशन खा जाएगा, तो 5% ही इंक्रीमेंटल वैल्यू मिलेगी क्या? तो 12% तो मैंने यहां पे सिर्फ इसलिए लिया है कि ये एक जनरल एवरेज रिटर्न है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं जोड़ा है। एक ऐसा फंड पकड़ा है, आप बोल सकते हैं कि आइदर हाइब्रिड फंड है, ऐसा एक फंड पकड़ा है जिसमें रिस्क ज़्यादा नहीं, इक्विटी एक्सपोजर बहुत ही कम है। तो ऐसा एक्सपोजर में आपको, या लार्ज कैप फंड पकड़ सकते हैं तो 12% रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डिज़ाइन करते हैं और उसमें कुछ पोर्शन आप स्मॉल कैप में बढ़ा के रखते हैं, कुछ फ्लैक्सी कैप में बढ़ा के रखते हैं, तो आपको ये 12 का 18% रिटर्न भी मिल सकता है, 20% रिटर्न भी मिल सकता है। और उसके लिए जरूरी है आपके लिए कि सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करें। और उसके लिए मैंने अभी लास्ट में एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने सभी कैटेगरीज के टॉप म्यूचुअल फंड, जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, उसको बताया था, जिसमें कुछ म्यूचुअल फंड ने तो 30 से 40% का रिटर्न भी दिया हुआ है। तो आप वो वीडियो जरूर चेक करिए, आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। अब बात आती है कि एसआईपी अगर सही नहीं है तो क्या मैं एसआईपी बंद करने के लिए बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं, एसआईपी आप कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन यहां पे एक ऑप्शन ये भी है कि आप ये भी अपॉर्चुनिटी देखें कि जब भी आपके पास साल में कुछ पैसा, जैसे वेरिएबल पे वगैरह आता है, जैसे बोनस वगैरह आता है, कुछ पैसा अगर आपके पास लमसम आता है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देखते रहिए। जब मार्केट 2 से 3% गिरता है तब आप थोड़ा सा लमसम कर दीजिए, चाहे 5,000 का ही क्यों ना हो, चाहे 10,000 का ही क्यों ना हो। तो ऐसे अगर छोटे छोटे लमसम भी अगर आप करते हैं तब भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। आपको रिटर्न जो है, ये जो 12 है, उससे ज्यादा ही मिलने वाला है, 2-3% आप उसमें भी एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। मेरा समझाने का मकसद आपको यही था कि अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपनी एसआईपी को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मौके आपको छोटे छोटे ढूंढने पड़ेंगे जहां पे मार्केट गिरता है, वहां पे आप छोटा सा अमाउंट लमसम भी कर सके, और उसके लिए आपको पैसे कुछ कुछ बचा के भी रखने पड़ेंगे ऐसी लमसम अपॉर्चुनिटी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कुछ डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब अगले जो वीडियोस आने वाले हैं वो काफी मजेदार आने वाले हैं। अब हम म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं और स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन भी करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना। आगे आपको मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।